यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखेंगे नॉन लीनियर स्पेस पर। ठीक है, इससे पहले हमने देखा नॉन लीनियर स्पेस का डेफिनेशन क्या होता है, वो हमने देखा। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, इन जनरल एग्जांपल्स हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, n इज इक्वल्स टू आर एन। हमने देखा था n क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। तो हमको पता है R1, R2, R3 या फिर सिंपल अपना सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स R, ये और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब के सब क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो यहाँ पे देख लो Rn जो है वो एक क्या है, वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है, बट मैं कब बोलूँगा कि ये जो वेक्टर स्पेस Rn है ये नॉन लीनियर स्पेस है? कब बोलूँगा, जब मैं एक वहाँ पे एक नॉर्म डिफाइन करूँ। नॉर्म मतलब एक फंक्शन डिफाइन करूँ फ्रॉम Rn टू अवर फील्ड R, या फिर C ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वहाँ पे मैंने एक ऐसा नॉर्म डिफाइन किया, मतलब एक फंक्शन डिफाइन किया सच दैट उसने 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए जो कि नॉन लीनियर स्पेस की है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। तो यहाँ पे मैं उसका प्रूफ नहीं दूंगा, सिंपली बता दूंगा। तो यहाँ पे हमने जो वेक्टर स्पेस लिया है वो है Rn, और एक नॉर्म डिफाइन किया है फ्रॉम Rn टू अवर रियल नंबर R। बाय नॉर्म को कैसे डिफाइन किया गया है, नॉर्म ऑफ x इज इक्वल्स टू, हमें पता है Rn के एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, x1 कॉमा n टपल्स में दिखेंगे, x1 कॉमा x2 डॉट 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 xn। उसी तरह नॉर्म ऑफ x जो हमने डिफाइन किया है, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 xn स्क्वायर, हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लगा देना है। तो वही है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमें Rn को दिखाना था, वो है एक नॉन वेक्टर स्पेस, नॉन लीनियर स्पेस दिखाना था। वो दिखाने के पहले हमें Rn एक वेक्टर स्पेस लिया, वो वेक्टर स्पेस लिया और हमने एक नॉर्म डिफाइन किया, जो कि इस पैटर्न से हमें देख सकते हो, ये हमने नॉर्म डिफाइन किया। और मोर ओवर ये जो नॉर्म है ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नॉन लीनियर स्पेस की। उस हिसाब से हम बोल सकते हैं ये जो Rn है ये क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल था। अगर इसका और इन जनरल, ये तो जनरल एग्जाम्पल है, अगर मैं n की जगह पे 2 पुट कर दूं, मतलब R2, वो भी हमारा एक नॉन लीनियर स्पेस होगा। और उसका मैंने एक्सपांड एग्जाम्पल, मतलब उसको एक एक स्टेप बताया, क्यों, क्योंकि उसने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई की है, इसीलिए वो नॉन लीनियर स्पेस है। वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर कर दिखाया मैंने। अगर इंटरेस्टेड हो तो उसका प्रूफ आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। तो यहाँ पे हम सिंपली इन जनरल लिखा है हमने, वहाँ पे R2 के लिए दिखाया मैंने कि वो भी एक नॉन लीनियर स्पेस एग्जिस्ट होता है। कैसे होता है, जैसा वहाँ पे प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर इसके लिए भी हम करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि है ये। तो हमने क्या किया, हमने एक n डिफाइन किया। n मतलब एक वेक्टर स्पेस लिया। तो वेक्टर स्पेस कैसा है, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस, जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड मतलब क्या, जिसके पास अपर बाउंड होगा और लोअर बाउंड होगा। तो हमने क्या किया, ऐसे सीक्वेंस कंसिडर किए जो कि बाउंडेड है। बाउंडेड है तो ये हमने एक्सन, ये हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, और हर एक एलिमेंट उसका उस फील्ड में से लिया गया है। देन n इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड f। तो n क्या है, ये एक वेक्टर स्पेस है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक नॉर्म डिफाइन किया फ्रॉम n टू f। अगर ये नॉर्म तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा, अगर ये फंक्शन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा, तो इस n को, इस वेक्टर स्पेस को हम सक्सेसफुल बोल सकते हैं कि वो हमारा नॉन लीनियर स्पेस होगा। तो हमने यहाँ पे नॉर्म डिफाइन कर लिया, बट वो नॉर्म कैसे डिफाइन करें, तो आपको पता है n क्या है, वेक्टर स्पेस है। वो वेक्टर स्पेस क्या कंसिस्ट कर रहा है, सारे बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो मान लो एक मैंने सीक्वेंस ले लिया x, तो पहला जो बाउंडेड सीक्वेंस है वो मैंने ले लिया x। आपको पता है बाउंडेड सीक्वेंस है मतलब क्या, x1 2 इस सीक्वेंस के पैटर्न में दिखेगा, तो ये वो सीक्वेंस। तो आपको क्या करना है, उसका नॉर्म लेना है। नॉर्म मतलब क्या करना है, हर एक एलिमेंट को मॉड लगा दो, हर एक एलिमेंट को मॉड लगा दो, और उन सारे एलिमेंट में से सुप्रीमम फाइंड करो, उन सारे एलिमेंट में से सुप्रीमम फाइंड करो। ये सुप्रीमम कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, एंड मोर ओवर ये सुप्रीमम कभी भी इन्फाइनाइट कभी नहीं आएगा, वेल डिफाइंड है, हमेशा एक फाइनाइट नंबर मिलेगा। क्यों मिलेगा, पहली बात, ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हो, ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड सीक्वेंस है मतलब क्या, ये कहीं ना कहीं कॉन्वर्ज करेगी, एंड मोर ओवर बाउंडेड है इसका मतलब क्या, ये हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से एक छोटे है,
ये जो एलिमेंट है x1 x2 xn फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इन इज लेस देन इक्वल टू सम रियल नंबर m, ये ऐसे हमेशा छोटे रहेंगे क्योंकि बाउंडेड का डेफिनेशन कहता है ये। तो उसी हिसाब से ये हमेशा फाइनाइट रहेगा, कभी भी इनफाइनाइट नहीं आएगा। तो हमने क्या करना है, अगर इसका जो नॉर्म कैसे डिफाइन किया गया है, इसका नॉर्म डिफाइन किया गया है फ्रॉम n टू f। आपको क्या करना है, इस वेक्टर स्पेस में से एक एलिमेंट ले लो। बट ये वेक्टर स्पेस कैसे एलिमेंट्स कंटेंट कर रहा है, सारे के सारे बाउंडेड सीक्वेंस कंसिस्ट कर रहा है। तो उस n में से हमने एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट लिया मतलब वो एलिमेंट कैसा होगा, एक सीक्वेंस होगा, एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा। तो वो सीक्वेंस को यहाँ पे आप पुट कर दो, वो बाउंडेड सीक्वेंस को यहाँ पे पुट कर दो। तो आपको क्या करना है, उस सीक्वेंस के अंदर जो कि है x1, x2, ये सीक्वेंस पैटर्न चलता रहेगा, सीक्वेंस चलता रहेगा। उन सब का आपको मॉड लेना है, मॉड ऑफ x1, मॉड ऑफ x2, डॉट डॉट डॉट। इस हिसाब से क्या होगा, सारे रियल नंबर का हम सीक्वेंस ले रहे हैं, पॉजिटिव नंबर का सीक्वेंस ले रहे हैं। पॉजिटिव नंबर का हम क्या ले रहे हैं, सुप्रीमम ले रहे हैं। आप देख सकते हो हमने सुप्रीमम लिया सारे पॉजिटिव नंबर का, इसीलिए सुप्रीमम हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव एंड फाइनाइट आएगा। तो ये हमारा नॉर्म डिफाइन किया गया है। मोर ओवर ये जो नॉर्म है, ये कंडीशन, तीनों कंडीशन नॉर्म लीनियर स्पेस की सेटिस्फाई कर रहा है। इस हिसाब से हम इस वेक्टर स्पेस n को बोल सकते हैं ये है नॉर्म लीनियर स्पेस हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस नॉर्म लीनियर स्पेस ने, इस वेक्टर स्पेस n ने सारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। उस हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में जो इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है वहाँ पे हमने देखा था कि नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा एक एग्जांपल जो कि R2 के लिए हमने देखा था कि R2 को हम बता सकते हैं कि नॉर्म लीनियर स्पेस है या नहीं है, वो उसके लिए हमने एक नॉर्म डिफाइन किया था। अब ये आप देख रहे हो थर्ड वीडियो जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे कुछ दो एग्जांपल्स ऐसे इन जनरल एग्जांपल्स देखे जहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉर्म लीनियर स्पेस हमारे पास है। इसके बाद हम देखेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।